हेलो स्टूडेंट्स, आईएएस एकेडमी के सामान्य अध्ययन अर्थात जीके जीएस के क्लास में मैं आफाक सर आपके बीच में इतिहास विषय के अंतर्गत लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग आंदोलन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि लखनऊ अधिवेशन की बहुत सारी विशेषताएं थी। विशेषकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ और इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि फिर से गरम दल और नरम दल एक मंच पर आए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का मृत्यु हो गया। यानी 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर हम लोग क्यों बल दे रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है कि जब 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था तो गरम दल और नरम दल में दो रूप में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उस समय जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे, विशेषकर गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, इन लोगों ने गरम दल वाले लोगों के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। मगर 1915 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस समय के बाद से फिर से गरम दल और नरम दल एक मंच पर आए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, तिलक चूंकि आपको पता होगा कि जेल जा चुके थे, इसके कारण 6 वर्ष की सजा के बाद 6 वर्ष की इनको सजा मिला था पूर्व में, और उस सजा के बाद वो मांडले जेल से रिहा हुए थे। तो उसके बाद इनकी रिहाई हुई और रिहाई होने के बाद जब ये आए तो इनको पता चला कि कांग्रेस जो उस समय आंदोलन कर रही थी, चूंकि स्वदेशी के बाद का मूवमेंट हुआ था, उस समय जैसा चल रहा था 1914-15 में, उस समय ऐसा स्थिति नहीं था। दूसरे तरफ इस दौर में एक नई लीडर एनी बेसेंट जो है, हालांकि पहले से समाज में काफी कार्य कर रही थी, एनी बेसेंट भी काफी चर्चित व्यक्ति के तौर पर थी और समाज में उनका बड़ा योगदान देखने को मिलता है। नेशनल मूवमेंट को इन्होंने भी क्या किया कि एक नया रूप देने का प्रयास किया। तो इसके बाद से दो व्यक्ति हैं, तिलक और एनी बेसेंट, ने काफी प्रयास किए और तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल पुनः एक साथ आ गए। तो इन दोनों का जो है प्रयास हुआ और इस प्रयास के तहत में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर याद रखेंगे कि गरम दल और नरम दल एक मंच पर आ गए। यानी गरम दल प्लस नरम दल एक मंच पर आ गए। ये एक बड़ी विशेषता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमने बोला कि इन दोनों के प्रयास के परिणाम स्वरूप ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक मंच पर आए। तो अगर हम लोग मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिसंबर 1916 में जो है क्या हुआ कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। यानी दिसंबर 1916 में लखनऊ में अधिवेशन अंबिका इस लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। याद रखना है, अध्यक्ष का नाम अंबिका चरण मजूमदार। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आ गए और दोनों ने एक संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किया, जिसे हम लोग लखनऊ पैक्ट के तौर पर जानते हैं। तो फिर से याद रखेंगे, एक नंबर पॉइंट हम लोग को यहां पर क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल एक मंच पर आए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया और दोनों ने अलग अलग रूप से संवैधानिक सुधारों की एक संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किया और यही इसकी विशेषता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने जो संयुक्त प्रतिवेदन किया उसमें क्या क्या खास बात था? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि लखनऊ समझौते के अंतर्गत 19 सूत्री ज्ञापन तैयार किया गया, यानी 19 पॉइंट्स को यहां पर तैयार किया गया। 19 सूत्री ज्ञापन, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारत को शीघ्र से शीघ्र स्वशासन प्रदान करने की बात की गई। यानी यहां पर इंपॉर्टेंट रखेंगे पॉइंट कि स्वशासन की यहां पर मांग किया गया। यानी ब्रिटिश सरकार से जो है स्वशासन का डिमांड किया गया। प्रांतीय विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव असेंबली बात कर रहे हैं, गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार करने और विस्तारित जो परिषद है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जाए। यानी कहा जा सकता है कि लखनऊ समझौते का मूल अगर पॉइंट था, स्वशासन की मांग कर रहे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर याद रखना है कि वो विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रहे थे। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है
है यह भी मांग किया गया कि भारतीय प्रशासकीय सेवा में नियुक्ति करने का अधिकार दिया जाए और भारतीयों के अधिक से अधिक जो है इनको नियुक्त किया जाए, कमीशन्ड पदों पर भी भारतीयों की नियुक्ति की जाए। तो ऐसा कुछ यहां पर डिमांड था, यानी ब्रिटिश भारतीय सेना में और नौसेना के कमीशन और जो पदों पर जो है भारतीयों की नियुक्ति की जाए। तो इस लखनऊ में जो है इस तरह का समझौता हुआ और इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल सब लोगों ने मिलकर जो है ज्ञापन दिया। और इसकी सबसे बड़ी खास विशेषता रही कि मिलकर इन लोगों ने आगे का भावी रणनीति तैयार किया और देश में एक नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया। क्योंकि सबसे बड़ा खास बात क्या था, इस समय फिर मृत प्राय हो गया था, नेशनल मूवमेंट लगभग जो है ना के बराबर हो रहा था, मगर इससे क्या हो गया, 1916 के अधिवेशन से एक नई ऊर्जा का संचालन हुआ। इसी बीच में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो असहयोग आंदोलन में भी हिंदू और मुसलमान मिलकर जो है कंधे से कंधे मिलाकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, मगर यह समझौता लंबे समय तक नहीं चल पाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, यानी चौरी चौरा कांड के बाद, यानी चौरी चौरा कांड 5 फरवरी को हुआ और 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन वापस लिया, उसके बाद से ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो है क्या हो रहा था, भंग होता चला गया, समझौता भंग होता गया। हालांकि इसकी ऑफिशियली या औपचारिक घोषणा कब हुई, 1924 में। तो याद रखेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो समझौता है कब टूटा, तो समझौता जब जो है भंग कब हुआ, तो 1924 में। पीटी के फैक्ट में याद रखेंगे औपचारिक तौर पर ऑफिशियली, जबकि 1922 से ही दोनों साथ में कार्य नहीं कर रहे थे। ये 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था, बेलगांव में हुआ था। और आपको पता ही है ये एकमात्र ऐसा जगह है जहां से कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस प्रकार से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का राह अलग अलग हो गया, दोनों अलग अलग तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने लगे, जिसमें कांग्रेस ने आगे चल के एक नेशनल मूवमेंट को एक व्यापक रूप दिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इसी दौर में एक और बड़ा घटना देखने को मिलता है, वो है होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में अगर चर्चा करना है तो सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए। होम रूल एक आयरलैंड का शब्द है। अगर हम लोग बात किया जाए होम रूल, तो होम रूल जो है एक आयरलैंड का शब्द है और वहां के एक लीडर हैं, नाम है रेडमंड। रेडमंड ने जो है, जो आयरिश लीडर है, उन्होंने वहां पर होम रूल लीग की स्थापना की थी, उन्होंने वहां पर आंदोलन किया था। भारत में अगर बात किया जाए तो होम रूल का अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो होम रूल जो है, यानी होम रूल, इसका पर्पस क्या है। जैसा कि हम लोग लखनऊ अधिवेशन का भी जो विजन पढ़ रहे थे, उस विजन में एक दो पॉइंट आप ध्यान दिए होंगे, तो आपको पता होगा स्वशासन की प्राप्ति। तो यहां पर होम रूल का उद्देश्य है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति। यानी होम रूल का मेन पर्पस क्या है, स्वशासन की प्राप्ति। स्वशासन की प्राप्ति कैसे भाई, तो संवैधानिक तरीके से, याद रखना है पॉइंट को, संवैधानिक तरीके से जो है स्वशासन की प्राप्ति करना चाहते थे, यही उद्देश्य था। अब इसको लेकर दो व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से भारत में होम रूल मूवमेंट चलाया। पहला तिलक, जिन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया 1916 में, याद रखेंगे 28 अप्रैल 1916। कुछ पुस्तकों में 23 अप्रैल भी मेंशन किया हुआ है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे 28 अप्रैल 1916 को जो है होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई, तिलक का, यानी तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत की। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो केंद्र है वो कहां है, पूना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, इनके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, जिनको आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, जोसेफ बैप्टिस्टा। सचिव जो है इनके एनसी केलकर थे, यानी सचिव जो है वो एनसी केलकर है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, तिलक का जो होम रूल है वो कुछ सिलेक्टेड क्षेत्र में है, यानी होम रूल यानी स्वशासन की प्राप्ति की जो मांग है वो लोगों तक पहुंचाना और होम रूल की अवधारणा को स्पष्ट करना, इसका जो क्षेत्र इनका विस्तार किया गया है वो सिलेक्टेड है। जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर, इस बात को पॉइंट आउट करेंगे, बंबई को छोड़कर जो है कहां, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र में, यहां पर तिलक का होम रूल था, क्षेत्र था, उन्होंने होम रूल को प्रमोट किया।
अब एक सबसे बड़ी चीज है, तिलक महोदय जो है यानी बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या किया, दो पत्रिका का सहारा लिया जो आप ऑलरेडी जानते हैं, एक है मराठा और दूसरा है इनका केसरी। इन दोनों पत्रिका के माध्यम से इन्होंने होम रूल का अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया, यानी इसके माध्यम से होम रूल की अवधारणा जो है उसको स्पष्ट किया, यानी होम रूल की अवधारणा को इन्होंने क्या किया, स्पष्ट किया। कहां पर किया, यानी ये ध्यान रखेंगे, पेपर है इनका मराठा और केसरी। अगर मराठा केसरी के बारे में जनरल फैक्ट्स अगर ध्यान दें तो मराठा 1881 से शुरू किया गया था और इसके में सहायक थे इनके तिलक के वो अगरकर थे, जबकि केसरी पेपर वो केलकर के द्वारा चलाया जा रहा था, यानी केलकर जो है उनके सहायक के तौर पर थे और वो भी 1881 से चल रहा था। इन्हीं दोनों पत्रिकाओं का सहारा लिया गया होम रूल के मूवमेंट को प्रसार करने के लिए। सबसे बड़ा चीज है इसका पर्पस क्या था, इसकी अवधारणा को कैसे स्पष्ट किया, तो उन्होंने बताया ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। पहला नंबर याद रखना है पॉइंट फिर से, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, यानी होम रूल का सबसे मेन पॉइंट है उत्तरदायी शासन, याद रखेंगे। और हम लोग अभी जस्ट पीछे भी बात कर रहे थे, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की जा रही थी। यह है तिलक का होम रूल। अब है एनी बेसेंट का होम रूल। चूंकि हम जैसा भी अभी कहा कि होम रूल दो तरह से विस्तार हुआ, एनी बेसेंट का होम रूल कहलाया ऑल इंडिया होम रूल लीग। याद रखेंगे ऑल इंडिया, यानी इसका जो प्रसार क्षेत्र था वो पूरा भारतवर्ष था, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर, यानी इनका जो क्षेत्र है वो क्या है, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर, याद रखना है, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर इनका जो है होम रूल है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इसकी स्थापना सितंबर 1916 में हुई, जबकि तिलक का कब हुआ, अप्रैल 1916 में। इनका केंद्र है मद्रास। संस्थापक एनी बेसेंट, जैसा कि हम लोग को पता है, इनके सचिव है जॉर्ज अरुंडेल। 2 जनवरी 1914 को जो है इनका एक साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ के माध्यम से इन्होंने क्या किया, होम रूल के बातों को लोगों तक पहुंचाने का, प्रसार करने का प्रयास किया। दूसरा इनका एक और पत्रिका है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यू इंडिया। याद रखेंगे होम रूल कॉमनवेल्थ एक हो गया और दूसरा याद रखेंगे न्यू इंडिया। न्यू इंडिया न्यू इंडिया। न्यू इंडिया जो है इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि लोगों तक जो है होम रूल की बातों को बताया। फिर से एक बात याद ध्यान रखेंगे, कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है वो साप्ताहिक है, क्या है, वीकली है, जबकि न्यू इंडिया जो था उनका वो डेली था। और इन दोनों के माध्यम से उन्होंने होम रूल यानी स्वशासन की बात को लोगों तक प्रचार प्रसार किया। याद रखेंगे जिस प्रकार से 14 जुलाई को जो है आपका न्यू इंडिया का प्रकाशन, यानी 14 जुलाई जो है आपका जो क्षेत्र डेट है वो न्यू इंडिया का प्रकाशन हुआ है, यानी इनका डेट का याद रखेंगे 14 जुलाई 1914। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कॉमनवेल्थ, तो 2 जनवरी 1914 से इसका प्रकाशन किया गया था। अब इसमें खास बात है कि जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट के होम रूल की विशेषता क्या है, पहला तो है ऑल इंडिया बेसिस पर था, बिहार भी एनी बेसेंट के होम रूल के क्षेत्र में आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने जो है क्या किया, मोतीलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, तेज बहादुर सप्रू, इन सब लोगों का इनको समर्थन प्राप्त था। इसमें विशेषकर सुब्रमण्यम अय्यर ने बड़ा विशेष उल्लेखनीय योगदान दिया। अब चूंकि लीग का बढ़ता प्रभाव को देखते हुए क्या हुआ, सरकार ने 1917 में एनी बेसेंट को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। यानी लीग के प्रभाव को देखते हुए एनी बेसेंट को जो है 1917 में गिरफ्तारी हो गई, यानी इनकी गिरफ्तारी हो गई। चूंकि लीग जो है काफी पॉपुलर हो रहा था, स्वशासन की मांग बड़ी प्रखर तरीके से ये रख रही थी, गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के विरोध में लीग जो है सत्याग्रह करना चाहता था, होम रूल लीग इनका जो है वो सत्याग्रह करना चाहता था, मगर परंतु पहले ही एनी बेसेंट को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। होम रूल लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई ऊर्जा और नई शक्ति का प्रचार किया।
इससे सबसे बड़ा चीज क्या हुआ, लोगों में नवीन चेतना जगी। चेतना आने का पर्पस क्या था, क्योंकि लोग जो हैं पीछे के मामले में अगर देखा जाए आंदोलन में लगभग सुसुप्त अवस्था में चल रही थी, फिर से एक नया एनर्जी आया। इसी कारण से 1917 में एनी बेसेंट को क्या किया गया, इसी समय 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, और आपको शायद पता ही है पहली महिला है, यानी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा के तौर पर इनको जाना जाता है, पहली महिला अध्यक्षा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इनके 20 अगस्त यानी सरकार ने 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा की, जिसमें उत्तरदायी शासन की बात कही गई। फिर से याद रखेंगे, डेट है मॉन्टेग्यू घोषणा की क्या है, 20 अगस्त 1917। तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा आई, और इस मॉन्टेग्यू घोषणा में जो है उत्तरदायी शासन की बात कही गई। इस प्रकार से परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है एनी बेसेंट ने आंदोलन की समाप्ति करने की घोषणा कर दी, और वो डेट होगा 20 अगस्त 1917। तो इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।